अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि उन्होंने किसी आदमी को कर्ज दिया होता है पैसा, लेकिन कर्ज देने के बाद बार बार मांगने के बाद भी, बार बार उससे जिद करने के बाद भी इसके दिए हुए पैसे को नहीं लौटाता। या फिर इसी तरीके से किसी ने घर पर कब्जा कर लिया होता है, किसी ने नाहक तरीके से हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया होता है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी, जिद करने के बाद भी, समझाने के बाद भी ना वो पैसा वापस लौटाता है, ना वो हमारी जमीन वापस लौटाता है, ना वो हमारे घर को वापस लौटाने का नाम लेता है, बल्कि वो इसी तरीके से लोगों को परेशान करता रहता है। तो आज का एक अमल है जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, वो इसी ताल्लुक से है कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि नाहक तरीके से लोगों के पैसों को कर्ज के एतबार से ले लें, या फिर नाहक तरीके से किसी की जमीन को दबा लें, या नाहक तरीके से किसी के घर को दबा लें, किसी भी हक को दबा करके बस उनको परेशान करना आता है। और बार बार जिद और इसरार करने के बाद भी वो देने का नाम नहीं लेते। तो आज मैं आपको, अगर आप हर जगह जा जाकर थक चुके हैं और बार बार उससे मांग मांग करके अपने हक को थक चुके हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा दरबार और एक ऐसी चौखट बता रहा हूं कि अगर आप वहां पर जा करके एक छोटा सा अमल अगर आप कर लें, तो हो सकता है कि आपका काम बन जाए और आपके हक को वो भागता हुआ आकर के लौटाए। वो दरबार कौन सी है? वो है अल्लाह तबारक व तआला की दरबार। एक छोटा सा अमल है जिसको मैं आपको बताऊंगा, जो हर शख्स कर सकता है। उस छोटे से अमल को बस आप करें, फिर आप देखें कि आपका किसी ने पैसा खाया हो या आपकी जमीन किसी ने दबाई हो, वो भागता हुआ आपको ला करके देगा। वो अमल ये है कि आप रोजाना 70 मरतबा कुरान मुकद्दस की एक छोटी सी आयत को पढ़ें। 70 मरतबा कुरान मुकद्दस में एक सूरह है, सूरतुल बुरूज। उसके अंदर एक छोटी सी आयत है, इन्न बतश रब्बिका लशदीद, इन्न बतश रब्बिका लशदीद। इसको रोजाना 70 मरतबा पढ़ें। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक आपको इस आयत को पढ़ना है। और 70 मरतबा इस आयत को आप जैसे ही पढ़ेंगे, तो पढ़ने के बाद आप सजदे में चले जाएं। 70 मरतबा इस आयत को पढ़ें, फिर सजदे में चले जाएं, और सजदे में जाने के बाद उस शख्स के नाम को जहन में रखें जिसने आपको सताया है, या फिर आपके हक को नाहक तरीके से दबा लिया है, या आपके पैसे को दबा करके आपको परेशान कर रहा है। उस बंदे के नाम को जहन में रखें और सजदे में जाकर के खूब अल्लाह से दुआएं मांगे। जब आप इस अमल को करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला दिलों को फेरने वाला है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के दिल में जिसने आपको सताया है, आपके हक को दबाया है, उसकी जिंदगी में कोई ऐसी ऐसी नौबत लाएगा या फिर ऐसी परेशानी डालेगा कि वो समझ जाएगा कि मैं फला आदमी के हक को खाया हूं, इसीलिए मेरी जिंदगी में ऐसी परेशानी आ रही है, तो मुझे चाहिए कि मैं उसके हक को लौटा दूं। ये चीज तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर करेगा, उसके दिल को अल्लाह फेर देगा। वो आपके दबाए हुए पैसों को या नाहक तरीके से किसी भी चीज को दबाया है, वो भागता हुआ आपके सामने आएगा और आपके हक को ला करके रख देगा। बस आपको इस अमल को 7 दिनों तक करना है। आप इस आयत को रोजाना 70 मरतबा पढ़ें, सजदे में जाएं और खूब अल्लाह से उस बंदे को जहन में रख करके खूब दुआएं मांगे जिसको, जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको तकलीफ में ला रहा है और आपको टेंशन और फिक्र में ला करके रखा हुआ है। तो इस अमल को जरूर करें, बड़ा तजुर्बा वाला अमल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।